एक नया सेलर जब मीशो पर आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत वो करता है अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने में। सो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं? प्लस आज भी मीशो पर 60 टू 70% ऐसे सेलर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो कितना प्रॉफिट लॉस कमा रहे हैं और वो लॉस में है या एक्चुअल में प्रॉफिट में है, मनी सर्कुलेशन ही चल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में एक ऐसे टूल की बात करने वाला हूं जिसका नाम है ई कीमत, जो कि आपको गूगल स्टोर पर मिल जाएगा। ये ऐप आप डाउनलोड करके इन दोनों कैलकुलेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं और इजीली अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, दैट मींस सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करी जाए, जिसमें कि रिटर्न्स का रीइंबर्समेंट हो गया, आपके पैकेजिंग का रीइंबर्समेंट, आरटीओ वगैरह सबका रीइंबर्समेंट भी हो जाएगा और आपको प्योर प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। साथ साथ में मंथली आपने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर आप लॉस में है, ये भी आप इसी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए लाइव मैं आपको इस टूल को यूज करके दिखाता हूं। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाते हैं। अभी ये ऐप सिर्फ आपको एंड्रॉइड में मिलेगा, आईफोन में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है ई कीमत और आपको ये ऐप टॉप में शो हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहाँ पर ओपन आ जाएगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसको ओटीपी के साथ कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी यहाँ पर डाल पाओगे। उसके साथ जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे एक रेफरल कोड आपसे मांगेगा। अगर आपको किसी ने रेफर किया है तो आप लिख सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो कैलकुलेटर्स आपको शो हो रहे होंगे। सबसे पहले मीशो सेलर प्राइस कैलकुलेशन और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग का कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे। इसके लिए मीशो सेलर प्राइस कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपने रिटर्न एक्सपेंसेस पर ऑर्डर पे डालने हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो सपोज करिए आपने डिस्पैच करे 100 ऑर्डर्स, तो आप एक रैंडम ऑर्डर्स का नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। उसमें से आरटीओ कितने आपके आते हैं, तो आरटीओ परसेंटेज आप चाहें तो अपने रिटर्न टैब में जाके अपने कितने आरटीओज आपके आ रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर आप एक नए सेलर हैं तो रैंडम आप मान के चलिए 15 से 20% आरटीओ होते हैं। मैं मैक्स 20 यहाँ पर अभी के लिए डाल दूंगा। तो परसेंटेज में आपको यहाँ पर डालना है। डीटीओ मतलब कि आप कस्टमर रिटर्न कितने चल रहे हैं अभी, तो मीशो पे 15% के आसपास कुरियर रिटर्न्स जनरली होते हैं। कस्टमर रिटर्न्स भी आप अपने रिटर्न टैब में देख सकते हैं अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर हैं। बाकी आप यहाँ पर मैं 15% अभी ले रहा हूँ, राइट। तो 12 ऑर्डर्स यहाँ पर दिखा रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सारे कैलकुलेशन ले लेगा। अब यहाँ पर मीशो रिटर्न चार्ज पर ऑर्डर आपको विद जीएसटी डालना है। तो मीशो जो भी रिटर्न चार्जेस लेता है पर ऑर्डर्स वो आपको अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे ये भी आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो जनरली मैं यहाँ पर जो रैंडम डालूंगा अभी वो 150 रुपीज़ डाल रहा हूँ। कई बार इससे ज़्यादा भी होता है, कई बार इससे कम भी रहता है। तो जैसे ही आप ये डालोगे पर ऑर्डर पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा कि 26 रुपये 47 पैसे आपको पर ऑर्डर रिटर्न एक्सपेंसेस रीइंबर्स करने पड़ेंगे। अब एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट यहाँ पर आएगी। तो पेड ऑर्डर्स आपके यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है। एड्स के लिए मान के चलिए मैं 5,000 रुपये का बजट अलॉट करके चल रहा हूँ कि 100 ऑर्डर्स हैं वो लेने के लिए मुझे कम से कम 5,000 रुपये यहाँ पर एड्स में डालने हैं। तो ये मैंने एक रैंडम डेटा ले लिया। तो 73 रुपये पर ऑर्डर पे यहाँ पर एड्स की कॉस्ट भी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको रॉन्ग एंड डैमेज डालना है कि 100 में से कितने प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो रॉन्ग आए हैं कस्टमर से। तो कई बार 100 में से 1 या 2 या 5 मैक्सिमम आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट डाल दूंगा, राइट। उसके बाद पैकिंग के यहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे आपके लेबल जनरेशन हुआ या फिर आपने अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग खरीदी, तो लगभग 2 से 3 रुपए आप पर प्रोडक्ट का यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 रुपए ले रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सारा डेटा फैच हो गया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डालना है परचेज प्राइस प्लस जीएसटी। पर प्रोडक्ट पे आपका परचेजिंग कॉस्ट कितना लगा है जीएसटी मिला के। तो लगभग मान के चलिए 100 रुपये पर प्रोडक्ट मेरा जो है परचेज कॉस्ट लगा था जब मैंने वो मैन्युफैक्चरर से लिया था। अब यहाँ पर सारा चीज़ें देखिए, पैकिंग एक्सपेंसेस, रिटर्न चार्जेस, एड्स एक्सपेंस, सारा चीज़ें यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डालना है शिपिंग जीएसटी। अब देखिए जो शिपिंग चार्जेस नहीं डालने हैं, शिपिंग जीएसटी डालना है। तो शिपिंग चार्जेस मीशो सीधे कस्टमर से लेता है आपके प्रोडक्ट में ऐड करके। बट आपने देखा होगा यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट इनपुट लिखा हुआ आता है जब भी आप अपना प्रोडक्ट का किसी का भी सेटलमेंट देखोगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका जीएसटी इनपुट क्रेडिट होता है वो भी एक एक्सपेंस के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 13 रुपये लगा हुआ है। तो लगभग ये इतना ही रहता है। बाकी प्रोडक्ट के जो शिपिंग है उस पर ये वेरी करता है। तो लगभग आप 13 से 15 रुपये इसको मान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 13 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर रॉन्ग एंड डैमेज का भी कॉस्टिंग आ गई, टोटल कॉस्टिंग भी आ गई। अब आपको अपना प्रॉफिट जोड़ देना है। मैं चाहता हूँ 50 रुपये
पर ऑर्डर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मुझे हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो मीशो प्राइस रखा हुआ है आपने उसका यहाँ पर कैलकुलेशन भी दे रखा है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 293 रुपए आप इसकी प्राइसिंग रख सकते हैं। इसके अलावा 89 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। बाकी मेरा मानना है कि अगर आपको इतना बढ़िया कैलकुलेटर प्लस अभी आप अगर आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 99 रुपीज पर मंथ इसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप रेफर फ्रेंड किसी को रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे कैलकुलेटर जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर। आपको अपना मीशो पोर्टल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रखा है वो पता होना जरूरी है। देखिए आप किसी से भी रिकंसिलिएशन करवाओगे तो वहां पर आपको पर रिकंसिलिएशन का ही 500 से 600 रुपए ले लिया जाएगा, तो इस हिसाब से कॉस्टिंग बहुत कम है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, अपने मीशो पोर्टल पे जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मीशो पोर्टल पे। आप अगर मोबाइल में चलाते हैं तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करिए, या आप अगर अपने डेस्कटॉप पे ही चलाते हैं तो आप अपने पेमेंट टैब में जाना। पेमेंट टैब में आप डाउनलोड पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर डाउनलोड का टैब होता है, और वहां पर आप कोई भी पेमेंट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये पेमेंट्स को डाउनलोड करते ही वो डेटा आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। उसके बाद आपने वो फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके वो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट ये फाइल कर दूंगा। मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है, ये देखिए फाइल डाउनलोड होके इंपोर्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर नेट पे आउट निकल आया है जो कि आपके अकाउंट में टोटल आया है। उसके बाद टीसीएस है, ये आप अपने जीएसटी पोर्टल से जो है वो रिफंड ले सकते हैं। टीडीएस आप अपने लास्ट में इनकम टैक्स से रिइंबर्स करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपकी जीरो लगी है, ये शीट बता रही है। तो सारा कॉस्टिंग आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। अब आपको चेक करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेज अमाउंट आपको फिल करना पड़ेगा। तो परचेज अमाउंट जो भी आपके यहाँ पर एसकेयू है उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी बिकी है वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको हर एसकेयू का यहाँ पर नाम देख के उसकी पर ऑर्डर पर कितनी कॉस्टिंग लगी है पर क्वांटिटी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मान के चलिए मेरा पर ऑर्डर पे यहाँ पर लगभग 50 रुपीज लगा हुआ है, तो इसमें 50 लगा है तो अमाउंट 50 हो गया है। यहाँ पर इसमें भी मेरा 58 लगा है मान के चलिए। सो सारे एसकेयू की जो परचेजिंग कॉस्ट थी मुझे वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। आप सिर्फ एक क्वांटिटी का करिए, बाकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसको आप सेव कर लेते हैं। अब देखिए परचेज कॉस्ट मेरी यहाँ पर आ गई। अब पैकिंग कॉस्ट, तो पर प्रोडक्ट की पैकिंग कॉस्ट मान के चलिए मेरी 2 रुपए लगी थी। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डालना है कि रॉन्ग एंड डैमेज प्रोडक्ट जो आपको रिसीव हुए थे उनसे आपका कितना नुकसान हो रखा है। तो आप देख लीजिए कि जितने प्रोडक्ट आपके रॉन्ग एंड डैमेज आए उसका आपने क्लेम डाला, क्लेम करने के बाद भी उसमें कितना कॉस्टिंग आपकी कम रह गई तो वो आप यहाँ पर डाल। मान के चलिए मुझे लगभग 300 से 400 रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ रॉन्ग एंड डैमेज की वजह से। तो ये मैं पिछले सिर्फ एक पेमेंट का डेटा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो पेमेंट की सिर्फ 12,000 रुपए की थी, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट पे आउट मेरा 12,000 के आसपास आया था। सारी चीजें कटने के बाद जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया है वो आया है 4,859 रुपए। अगर आप इसको देखेंगे आई बटन पे क्लिक करके तो सारा डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिटेल एनालिसिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एसकेयू वाइज भी आपको डेटा शो हो जाएगा कि हर एसकेयू की कितनी पेड क्वांटिटी थी, कितना उसमें टीसीएस टीडीएस लगा, क्या एक्सपेंसेस थे, पर यूनिट पे आपको उसकी कितना पे आउट मिला हुआ है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट टोटल कितना यहाँ पर आया हुआ है। इस तरीके से ये कैलकुलेटर काम करता है जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप अगर मंथली इसमें रिकंसिलिएशन करेंगे तो ये काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। इस टूल का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है 99 रुपीज पर मंथ इन दोनों कैलकुलेटर्स को यूज करने के लिए बहुत कम है। अगर आप कहीं और से पेमेंट रिकंसिलिएशन रेगुलर बेस पे कराते हो तो आपको महीने का 1000 से 500 रुपए तो देना ही पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही से आप नहीं करोगे तो आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस टूल को आज से ही यूज करना शुरू कर दें। बहुत जल्दी ही इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन के भी अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैंने पर्सनली भी बहुत सारे सेलर्स को ये रिकमेंड किया है, प्लस मैं कई बार खुद भी इस टूल को यूज करता हूं ताकि मुझे ज्यादा कहीं दिमाग ना लगाना पड़े। ऑटोमेटिकली ये टूल मुझे सारी चीजें बता दे। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए ऋषि कॉमर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन मीशो।